हिजाब विवाद जो कि लगातार अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। हिजाब मामले की अब उत्तर प्रदेश चुनाव में भी एंट्री हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं इस मामले की आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कल इस मामले पर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही। इस सुनवाई से पहले उडुपी में जमकर हंगामा हुआ। कई छात्र कॉलेज के बाहर एकजुट हुए और काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। विवाद तब और ज्यादा शुरू हुआ था जब कुछ दिन पहले हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया और विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन यह विवाद और बढ़ता चला गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में भी हंगामा शुरू हो गया। हिजाब के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और ऐसे में 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हिजाब पर हंगामा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई की शुरुआत होगी। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी हिजाब पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स की जोड़ी हो या फिर हिजाब, यह तय करना एक महिला का अधिकार है कि क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, यह प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। और इसके साथ ही बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी हिजाब पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि हिजाब गुलामी और दमन का प्रतीक है। एक किताब की मजबूरी में पहना जाता है। हिजाब तालिबानी सोच का प्रतीक है। हिजाब जिहादी आतंक का प्रतीक है। ईरान, अफगानिस्तान में लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। हिजाब ना पहनने पर तालिबानी ड्रेस कोड की स्कूल कॉलेजों में कोई जगह नहीं, मदरसे में जाओ। ये पलटवार करते हुए ट्वीट कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे विवाद में कूदते हुए नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए ये कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहू बेटियां क्या पहनती है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या। और हिजाब विवाद पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हर एक स्कूल में ड्रेस कोड होता है, उसे फॉलो करना सबका कर्तव्य है। नहीं आ रहा है इसमें, पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। ये इससे कुछ काम नहीं होता है। दैट ड्रेस कोड हैज टू बी फॉलोड, उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य और उधर कानून भी है। और वो उसमें अंडरटेकिंग भी देते हैं कि जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे। अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है। हम जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है। तो बीजेपी का कहना है कि कानून का पालन करना होगा। लेकिन हिजाब विवाद पर समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। देखिए, भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, रहने खाने पीने की आजादी देता है। देश के जिन हिस्से में पहनावे के लेके बवाल है, नफरत है, बंटवारा है, हम समझते हैं अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और कर्नाटक में हिजाब पर जारी हंगामे पर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने बीजेपी और कांग्रेस पर मामले पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। Kumaraswamy has taken a very cautious step. He never tried to use this for the purpose of political gain or loss. As a former chief minister, he has advised the government and also the Congress party. This is not going to help.
हिजाब विवाद पर कांग्रेस ने भी घेरने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिजाब का मुद्दा जानबूझकर वोट को पोलराइज करने के लिए उठाया गया है। हाँ, जो ये हिजाब का इशू कर दिया है वो जानबूझ के पर्पसली वोट पोलराइज करने के लिए और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका हमेशा एकजुट होकर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिजाब विवाद खड़ा करने वाले लोग भारत के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय कुमार ने इस मामले को जानबूझकर बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया और सभी के लिए एक नियम बनाने पर जोर दिया। है हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी है। कर्नाटक में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, उन्हें स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। किस तरह से आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते हैं? नहीं, देखिए एक चीज है, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, वो व्यक्तिगत राय होनी चाहिए, पहली बात है। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म होगा, कॉलेज का यूनिफॉर्म होगा तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म सबको मानना है। मैं इससे एकदम 200% सहमत हूँ। जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म में तो कुछ भी कोई भी नहीं पहन सकता है। मैं तो पुलिस में रह चुका हूँ, तो वर्दी में आप कोई नहीं पहन सकता है। तो अगर उस संस्थान के जो भी नियम कानून है, लेकिन अगर हमको जो कॉलेज कोई मान लीजिएगा कि JNU में कोई नियम नहीं है कपड़े का, जैसे जहां से हम मेडिकल कॉलेज किए थे वहां पर कोई नियम नहीं था, आप कुछ भी पहन सकते थे। तो ये अगर उस कॉलेज में अगर किसी तरह का नियम नहीं है और बच्चियां पहनना चाह रही हैं, उसमें क्या हर्ज है? एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची। उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार किया और मंच से खेला होबे का नारा लगाया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन चौपाल के जरिए बिना नाम लिए ममता बनर्जी और अखिलेश